सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष स्थान है। हर एकादशी अपने भीतर एक दिव्य रहस्य, पुण्य का समंदर और मोक्ष का द्वार समेटे होती है। ऐसे ही व्रतों में से एक है अपरा एकादशी, जिसे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। यह व्रत मन, वचन और कर्म को शुद्ध करता है और पापों का नाश करता है। इसका फल हजारों वर्षों के कठिन तप और तीर्थों के दर्शन के बराबर होता है। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपया मुझे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताएं और उसकी कथा और उसका महत्व बताएं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह पापों का नाश करने वाली, पुण्य प्रदान करने वाली और मोक्ष का मार्ग खोलने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य ब्रह्म हत्या, गुरुद्रोह, झूठ बोलने, झूठा आरोप लगाने, धन की चोरी, पर नारी गमन जैसे घोर पापों से भी मुक्त हो जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक राजा था, राजा महिध्वज, जो अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु का भक्त था। वह सदैव सत्य बोलता, प्रजा की सेवा करता और धर्म मार्ग पर चलता था। किंतु उसका छोटा भाई वज्रध्वज लोभी था, अधर्मी और क्रूर था। एक दिन वज्रध्वज ने अपने भाई को धोखे से मार डाला और उसका राज्य छीन लिया। परंतु जैसे ही उसने अपने भाई के शव को जमीन में गाड़ा, वहां से एक पिशाच उत्पन्न हो गया। यह कोई और नहीं बल्कि राजा महिध्वज की आत्मा थी, जो बदले की भावना से मुक्त नहीं हो सकी और पिशाच योनि में जन्मी। वह पिशाच भयंकर रूप धरकर जंगलों में भटकता, राहगीरों को डराता और पीड़ा में पड़ा रहता। कुछ वर्षों के बाद उस वन में ऋषि महात्मा ध्यान में आए। उन्होंने ध्यान से देखा कि यह पिशाच किसी पुण्य आत्मा का है और उसके उद्धार का समय समीप आया। उन्होंने पिशाच से कहा, हे आत्मा, तू कौन है और इस योनि में क्यों पड़ा है? पिशाच ने करुण स्वर में कहा, मैं राजा महिध्वज हूँ। मेरे भाई ने छल से मुझे मारा और मेरी आत्मा बदले की अग्नि में जलती रही, इसलिए मुझे यह दुर्गति प्राप्त हुई। ऋषि ने प्रेम से कहा, हे राजन, यदि तुम सच में उद्धार चाहते हो तो अपरा एकादशी का व्रत करो। इसका प्रभाव इतना प्रबल है, यह पिशाच योनि तक का नाश कर सकती है। राजा ने भावपूर्ण उस व्रत को किया। व्रत समाप्त होते ही तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और पिशाच के रूप में पीड़ित आत्मा भगवान विष्णु के दिव्य लोक की ओर चली गई। अपरा एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों से मुक्ति दिलाता है। श्री कृष्ण ने स्वयं इसकी महिमा बताई है। राजा महिध्वज की आत्मा को इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त हुआ और यह व्रत तन, मन और आत्मा तीनों को पवित्र करता है। अपरा एकादशी व्रत की महिमा को जानना जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी है इसकी विधि पूर्वक पूजा करना। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत की पूजा विधि और नियम भी विस्तार से बताए। दशमी के दिन व्रती को सायंकाल तक सात्विक भोजन लेना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान का ध्यान करें। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अन्न, तामसिक वस्तुएं वर्जित है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। संकल्प लें कि मैं आज श्री हरि विष्णु की कृपा पाने हेतु अपरा एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। पूजा स्थल को शुद्ध करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पीले पुष्प, तुलसी पत्र, पीला चंदन, दीपक, धूप, नैवेद्य से पूजन करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल,
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। दिन भर निराहार रहें या फलाहार भी कर सकते हैं। जल भी कम मात्रा में लें। रात्रि में जागरण करें और भगवान की कथाएं भजन से कीर्तन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा दें। फिर स्वयं व्रत का पारण करें। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत करता है वह इस जीवन के सारे पापों से मुक्त होकर भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। गया, काशी, पुष्कर जैसे तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह इस व्रत से भी अधिक मिलता है। कुंभ मेले में संगम स्नान, सोने का दान, वेदों का अध्ययन, गौदान, इन सभी का संयुक्त फल अपरा एकादशी के एक व्रत से प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति किसी हत्या, छल या अपवित्र कर्म से दुखी है वह भी इस व्रत के प्रभाव से शुद्ध हो जाता है। एक कथा, एक नगर था मांडव्य, जहाँ एक वेश्या रहती थी, चंद्रभानु। वह धनवान था लेकिन अत्यंत लोभी, तामसी और धर्म विहीन था। कभी पूजा न करता, केवल भोग विलास में लिप्त रहता। एक दिन जंगल में वह शिकार खेलने गया और दिशा भटककर एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वहां उन्होंने उसे बताया कि अगले जन्म में उसे भयंकर कष्ट होंगे। भयभीत होकर चंद्रभानु ने प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, अपरा एकादशी का व्रत करो, समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। चंद्रभानु ने व्रत किया और अगले जन्म में उसे राजा के रूप में जन्म मिला। उसने अनेक तीर्थाएं की और अंत में विष्णु लोक को गया। व्रत की विधि कुछ इस प्रकार है कि शुद्धता, संयम और श्रद्धा से करना आवश्यक है। यह व्रत केवल पापों से मुक्ति ही नहीं देता अपितु मोक्ष का मार्ग भी खोलता है। दुष्कर्मों से मुक्ति और दिव्यता की प्राप्ति इसी व्रत की विशेषता है। ब्राह्मण सेवा, गाय सेवा और दान का विशेष महत्व है। पुरातन समय की बात है। सूरसेन राज्य की एक अत्यंत सुंदर, गुणी और भक्तिमयी राजकुमारी थी, माधवी। वह भगवत भक्त थी, परंतु उसका जीवन दुखों से घिरा हुआ था। उसकी कुंडली में ग्रह दोष था, जिसके कारण उसके विवाह के प्रस्ताव बार बार असफल हो जाते थे। राजा और रानी चिंतित रहते। अनेक राजपुरुष आए, लेकिन विवाह तय होते ही किसी न किसी कारणवश टूट जाता था। राजमहल में निराशा छा गई। ज्योतिषियों ने कहा, राजकुमारी पर पूर्व जन्म के पापों का प्रभाव है। इसका समाधान अपरा एकादशी और संकल्प से होगा। माधवी ने निश्चय किया, मैं प्राण रहने तक यह व्रत करूंगी और भगवत भक्ति में लीन रहूंगी। उसने व्रत विधि पूर्वक आरंभ किया। प्रातः स्नान, पूजन, मंत्र जप और दिन भर उपवास किया। रात्रि में जागरण कर भगवान विष्णु की आरती, कथा, भजन किए। पूरे राज्य में उसकी भक्ति और तपस्या की चर्चा फैल गई। व्रत के बाद द्वादशी को जब उसने ब्राह्मणों को दान देकर पारण किया, उसी दिन विदर्भ राज्य के युवराज शिवकेतु ने स्वयंवर में भाग लेने का प्रस्ताव भेजा। विवाह हुआ, पर विवाह ही नहीं, विवाह के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने साक्षात दर्शन दिए और वरदान दिया, हे माधवी, तुम्हारे व्रत और भक्ति से प्रसन्न होकर हम तुम्हें वैकुंठ धाम का स्थान देते हैं। जब तुम इस लोक से जाओगी, पापों से घिरे जीवन को भी यह व्रत श्रद्धा में बदल देता है। अपरा एकादशी केवल मुक्ति नहीं देती, भाग्य और वैभव भी देती है। सच्चे हृदय से किया गया व्रत भगवान विष्णु को बाध्य कर देता है कृपा करने के लिए। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त एकादशी को भगवत भक्ति और व्रत करता है वह अपरा एकादशी से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है, अर्थात अमावस्या से पहले वाली। इस दिन तामसिक भोजन, नींद, क्रोध, मैथुन और झूठ बोलना वर्जित है। जो भी इस दिन दान करता है
वह 100 गुना फल पाता है, खासकर अन्न, वस्त्र, जल, तिल और गौदान। माधवी की कथा से यह स्पष्ट होता है कि नारी शक्ति जब भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करे तो जीवन में चमत्कार संभव है। अपरा एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, यह अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का साधना है। जब एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, एकादशी व्रत करने से क्या केवल पाप ही कटते हैं या आत्मा को कोई दिव्य अनुभव भी मिलता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपरा एकादशी करता है उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जब हृदय निर्मल होता है तभी उसमें भगवत वत्सला उतरती है। यह व्रत केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक सिद्धि का साधन है। जो इसे करता है वह मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। इसका प्रभाव स्वर्ग, यश, धन और वैभव तक सीमित नहीं, यह अंत में परम शांति और मोक्ष भी देता है। अपरा एकादशी, अपरा का शब्द का अर्थ है जो अपार फल देने वाला हो। यह व्रत उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने पूर्व में गलतियां की हैं, अब प्रायश्चित करना चाहते हैं। यह व्रत उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में एक पवित्र परिवर्तन लाना चाहते हैं। एक कथा, गंधर्व सुधीर अपने अहंकार और विलास में इतना लिप्त था कि उसने एक बार ऋषि नारद का अपमान कर दिया। ऋषि ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए, पर उसी रात वह अपने संगीत को भूल गया। उसकी आवाज चली गई। जैसे जैसे दिन बीते उसे अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। वह गंगा किनारे गया और वहां एक वृद्ध ब्राह्मण ने उसे अपरा एकादशी व्रत करने का उपदेश दिया। सुधीर ने विधिवत व्रत किया, भगवान विष्णु की आराधना की और व्रत की रात्रि जागरण में उसने अश्रु भरे नेत्रों से भजन गाया। तत्क्षण उसकी आवाज लौट आई। भगवान विष्णु ने दर्शन देकर कहा, हे सुधीर, जब हृदय पिघलता है तभी दिव्यता उतरती है। अब तुम स्वर्ग में श्रेष्ठ गंधर्व गायक कहलाओगे। अपरा एकादशी एक अवसर है पुराने पापों को छोड़कर नए उजास की ओर बढ़ने का। यह वह द्वार है जहां आत्मा ईश्वर के सन्मुख होती है। एक बार सच्चे भाव से यह व्रत कर लीजिए, जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। 10वीं रात्रि से ही सात्विक भोजन और मन पर संयम रखें। एकादशी प्रातः स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक, फूल, तुलसी, फल, भोग चढ़ाएं। दिन भर उपवास, मंत्र का जाप और भजन करें। रात्रि में जागरण और कथा सुने और सुनाएं। द्वादशी को ब्राह्मण को दान और स्वयं पारण करें। अपरा एकादशी केवल एक पर्व नहीं, यह आत्मा का पुनर्जन्म है। यह हमें सिखाती है कि हर अंधकार के बाद एक दीप जल सकता है, हर पाप के बाद एक पावनता जन्म ले सकती है। धन्यवाद। अगर आपको अपरा एकादशी, जिसे हम लोग अचला एकादशी भी कहते हैं, इसकी ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्ण। हरे